in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर मिन्नतें की हैं। खबर यह है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को पैगंबर के अपमान के खिलाफ बयान देने के लिए धन्यवाद दिया है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोनिक बातचीत की खबर है और इस दौरान इमरान खान ने पुतिन का शुक्रिया अदा किया, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले महीने ही पुतिन ने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना कलात्मक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। रूस की जो समाचार एजेंसी है टास, उसके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली हाब्दो में पैगंबर मोहम्मद के इश्क-निंदा वाले कार्टून के प्रकाशन की भी आलोचना की थी। पुतिन ने कहा था कि इस तरह के कृत्यों से चरमपंथी प्रतिशोध को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं होती हैं और दूसरे देशों की स्वतंत्रता को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन से बात की, उनके जोरदार बयान के लिए मैंने शुक्रिया अदा किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पैगंबर को अपशब्द कहने का बहाना नहीं हो सकती। वो पहले पश्चिमी नेता है जिन्होंने प्रिय पैगंबर के लिए मुस्लिमों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति और संवेदना दिखाई है। इमरान खान ने एक और ट्वीट में कहा है कि दोनों ने व्यापार पर आगे बढ़ने के तरीकों और देशों के बीच अन्य पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग पर भी चर्चा की है। इमरान खान ने ट्वीट कर आगे लिखा है कि हम एक दूसरे को अपने देशों की यात्रा के लिए हमने आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने टेलीफोन कॉल पर एक बयान में जारी करते हुए कहा है कि पीएम इमरान ने पुतिन के बयान की सराहना की है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नियमित रूप से बढ़ते इस्लामोफोबिया पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि दोनों नेताओं ने पिछले साल के दौरान जो है अपनी बातचीत को भी याद किया है और द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार आदान प्रदान किए हैं। बयान में बताया गया कि दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, उच्च स्तरीय आदान प्रदान बढ़ाने और अफगानिस्तान संबंधित मामलों में संपर्क पे रहने पर सहमत हुए हैं। इस दौरान इमरान के हवाले से कहा गया है कि एक शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो है वो दोनों देश आपस में परस्पर संबंध बनाएंगे और तमाम चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पर भी जो है उन्होंने पुतिन से बात की है। इमरान खान ने अफगानिस्तान के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान की फ्रीज की हुई वित्तीय संपत्ति को जारी करने की भी अपील को दोहराया है। बयान में कहा गया है कि इमरान खान पुतिन की पाकिस्तान यात्रा के साथ साथ उचित समय पर रूस की अपनी यात्रा के लिए भी उत्सुक हैं। खैर, हम भारत के बहुत करीबी और जिगरी दोस्त रूस से इतना जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने से पहले आपको 4 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, बदले में दोस्ती का हाथ नहीं कटोरा आएगा और वो आपसे मांगेंगे लोन। फैसला अब आपका है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो भी भारत तक आपको देगा। देखते रहिए भारत तक।
फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर मिन्नतें की हैं। खबर यह है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को पैगंबर के अपमान के खिलाफ बयान देने के लिए धन्यवाद दिया है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोनिक बातचीत की खबर है और इस दौरान इमरान खान ने पुतिन का शुक्रिया अदा किया, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले महीने ही पुतिन ने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना कलात्मक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। रूस की जो समाचार एजेंसी है टास, उसके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली हेब्दो में पैगंबर मोहम्मद के इश्क-निंदा वाले कार्टून के प्रकाशन की भी आलोचना की थी। पुतिन ने कहा था कि इस तरह के कृत्यों से चरमपंथी प्रतिशोध को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं होती हैं और दूसरे देशों की स्वतंत्रता को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन से बात की, उनके जोरदार बयान के लिए मैंने शुक्रिया अदा किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पैगंबर को अपशब्द कहने का बहाना नहीं हो सकती। वो पहले पश्चिमी नेता है जिन्होंने प्रिय पैगंबर के लिए मुस्लिमों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति और संवेदना दिखाई है। इमरान खान ने एक और ट्वीट में कहा है कि दोनों ने व्यापार पर आगे बढ़ने के तरीकों और देशों के बीच अन्य पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग पर भी चर्चा की है। इमरान खान ने ट्वीट कर आगे लिखा है कि हम एक दूसरे को अपने देशों की यात्रा के लिए हमने आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने टेलीफोन कॉल पर एक बयान में जारी करते हुए कहा है कि पीएम इमरान ने पुतिन के बयान की सराहना की है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नियमित रूप से बढ़ते इस्लामोफोबिया पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि दोनों नेताओं ने पिछले साल के दौरान जो है अपनी बातचीत को भी याद किया है और द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार आदान प्रदान किए हैं। बयान में बताया गया कि दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, उच्च स्तरीय आदान प्रदान बढ़ाने और अफगानिस्तान संबंधित मामलों में संपर्क पे रहने पर सहमत हुए हैं। इस दौरान इमरान के हवाले से कहा गया है कि एक शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो है वो दोनों देश आपस में परस्पर संबंध बनाएंगे और तमाम चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पर भी जो है उन्होंने पुतिन से बात की है। इमरान खान ने अफगानिस्तान के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान की फ्रीज की हुई वित्तीय संपत्ति को जारी करने की भी अपील को दोहराया है। बयान में कहा गया है कि इमरान खान पुतिन की पाकिस्तान यात्रा के साथ साथ उचित समय पर रूस की अपनी यात्रा के लिए भी उत्सुक हैं। खैर, हम भारत के बहुत करीबी और जिगरी दोस्त रूस से इतना जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने से पहले आपको 4 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे बदले में दोस्ती का हाथ नहीं कटोरा आएगा और वो आपसे मांगेंगे लोन। फैसला अब आपका है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो भी भारत तक आपको देगा। देखते रहिए भारत तक।